कि हिमाचल प्रदेश में अभी जो कॉरपोरेशन के चुनाव हुए उसमें से आज 3 कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव भी संपन्न हुए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 3 में से 2 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये धर्मशाला पिछली बार कांग्रेस जीती थी, हमने कांग्रेस से छीनी। प्रदेश की शिमला के बाद दूसरी बड़ी कॉरपोरेशन ये है और मैं यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों साथी चुनकर के आए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और उसके साथ साथ में मंडी के बारे में भी ये कहना चाहूँगा कि मंडी में दोनों चुनाव जो है वो मेयर डिप्टी मेयर के निर्विरोध में संपन्न हुए हैं और वहाँ पर भी मैं बधाई देता हूँ। मैं धर्मशाला की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अपना समर्थन किया, सहयोग किया और भारतीय जनता पार्टी को धर्मशाला की इस महत्वपूर्ण नगर निगम में काम करने का अवसर दिया है, उपलब्ध कराया है। उसके लिए मैं धर्मशाला की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ओंकार नेहरिया जी जो हमारे मेयर चुन करके आए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे मनोटिया जी हमारे डिप्टी मेयर यहाँ पर जो चुन करके आए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जितने भी हमारे काउंसलर यहाँ पर हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि अच्छी फाइट यहाँ पर हुई, अच्छा कॉन्टेस्ट हुआ और उस कॉन्टेस्ट में हम यहाँ पर बड़ी पार्टी के रूप में जीत करके आए थे। आज दोनों पदों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुन करके आए। राकेश पठानिया को आपने जिम्मेदारी दी थी, किस तरह देखते हैं? 3 टायर जो है सरकार जो है धर्मशाला में बननी है अब निश्चित रूप से देखिए सबसे बड़ी बात हो कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बहुत लगन के साथ काम की, मेहनत की और यहाँ पर जो पार्टी का जो हमारा नेतृत्व जो जिनको जिम्मेवारियाँ दी गई यहाँ पर हमारे राकेश पठानिया को यहाँ पर प्रभारी के नाते और इनके साथ में हमारे किशन कपूर जी और विशाल नेहरिया ये सब लोग जो है मिलकर के एक टीम के नाते काम करने के लिए जुटे और एक सीट पर अच्छा काम हुआ, प्रदर्शन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप आप यहाँ पर जीते हैं। धर्मशाला के लिए विशेष तोहफा क्या होगा आप, क्योंकि आप देखिए अभी ऐसा है कि जल्दबाजी में सारी चीज़ें नहीं, हमने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें 150 करोड़ के शिलान्यास इस धर्मशाला में हमने स्मार्ट सिटी के किए हैं 2019 जिन पर काम चला है लेकिन धीमी गति से चला था और अब जब कॉरपोरेशन हमारी यांग बन गई तो उनको ज़मीनी स्तर पर जो है वो तेज गति देंगे और उसके साथ 100 करोड़ के हमने अलग से अभी कुछ 3 महीने पहले जो है वो यहाँ पर और शिलान्यास किए हैं। उसका काम भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी से आगे बढ़ेगा और यहाँ उसके अलावा मैं सारी चीज़ों को लेकर के ओवरऑल धर्मशाला की डेवलपमेंट को लेकर के क्या चीज़ें बेहतर ढंग से की जा सकती है उसके लिए जल्दबाजी में कहने की आवश्यकता नहीं। हमारी टीम जो जीत करके आई है वो भी अपना प्लान करेंगे और उसके साथ मास्टर प्लान के साथ आगे बढ़ करके बेहतर से बेहतर सुविधाएं धर्मशाला शहर को मिले उस बात को सुनिश्चित करें। कोरोना की बढ़ती चुनौती जो है वो उसमें पर्यटन उद्योग को आप कैसे आगे लेके जाएंगे और कैसे रोजगार के कोविड पूरे देश भर में बढ़ा है और हिमाचल में भी इसमें मामलों में काफ़ी ज़्यादा तेजी से इन दिनों में जो है इंक्रीज आई चिंता का विषय है स्वाभाविक रूप से और हम उसके बावजूद भी सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए टैकल करने के लिए हम लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये दौर भी समाप्त होगा। जैसा पहला फेज़ आया था कोविड का वो भी एकदम बाद में जो है वो समाप्त होने की दिशा में एक इस पर पहुँचा था। अभी भी इस दौर में भी हम हैंडल करेंगे सारी सिचुएशन को। अभी तुरंत इसके बाद हमारी कोविड की मीटिंग जो है वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है और उसमें क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि हम गियर अप करें सारी व्यवस्था है बेड कैपेसिटी को लेकर के और क्योंकि ये संक्रमण अब की बार का थोड़ा हट करके इसलिए है क्योंकि बहुत तेज़ी से हो रहा है और नई जनरेशन में पिछले साल बहुत कम था संक्रमण, अब की बार स्टूडेंट्स में यूथ में भी बड़ी मात्रा में ये देखा और ऐसी परिस्थिति में एक जो चिंता का विषय है कि डेथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, ये चिंता का विषय है। लेकिन हम हिमाचल प्रदेश में जो आने वाले समय में तैयारियों की जो ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं।
सर, जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है। लेकिन ये देखो, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। कहीं भी हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। मेहरबानी करके ऐसे संकट के क्षण में मुझे लगता है कि फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमको इस प्रकार का ये माहौल नहीं खड़ा करना चाहिए। कहीं भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ना पीपी किट की कमी है, ना मास्क की कमी है, N95 है, चाहे ट्रिपल लेयर है, चाहे सैनिटाइजर की बात है, वेंटिलेटर्स की बात है ना, और उसके बाद